भाइयों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पे फेसबुक पेज लव किसान में आप सभी का स्वागत है। भाइयों सभी किसान भाइयों का ज़्यादातर गन्ना इस बार सबका बढ़िया हो रहा है, लेकिन कुछ किसान भाइयों के कमेंट आ रहे हैं और फ़ोन कॉल भी आ रहे हैं कि उन किसान भाइयों का गन्ना अच्छा नहीं हो पा रहा है और ग्रोथ भी नहीं कर पा रहा है इतनी जितनी करना चाहिए, और उन्होंने तरह तरह की दवाइयाँ कीटनाशक भी लगा दी हैं। तो भाइयों मैं उनके बारे में ये बताना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो निखालिस कीटनाशकों से कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ कीटनाशक ऐसे हैं जिनमें ग्रोथ प्रमोटर आते हैं, गोपनीय रखते हैं वो कंपनियाँ, और उनसे गन्ना ग्रोथ अच्छी करता है, लेकिन सभी में ऐसा नहीं हो पाता। तो भाइयों मैं उन किसान भाइयों के लिए ये बताना चाह रहा हूँ, पहले तो वो अपने गन्ने में खेत में जाकर ये देखें नीचे कि उनके गन्ने में कोई गिंडार या दीमक वगैरह तो नहीं है, सफ़ेद गिंडार। अगर भाइयों वो है तो उसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना दी है, लेकिन मैं अब भी बता रहा हूँ कि अगर आपके गन्ने में दीमक या गिंडार है नीचे जड़ में, तो आप भाइयों डेंटोट्सु आता है सुमोटोमो कंपनी का, डेंटोट्सु सुमोटोमो कंपनी का वो लें भाइयों आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसे आप ज़मीन में डाल दें खूड खूड, और तुरंत पीछे से पानी दे दें। भाइयों अगर आपके खेत में दीमक या गिंडार है तो वो तुरंत आपके गन्ने से खेत से ख़त्म हो जाएगी। दूसरा भाइयों, अगर आपके खेत में दीमक या गिंडार नहीं है और फिर भी गन्ना ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो भाइयों आपको क्या करना है, आपको लेना है भाइयों मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलोग्राम प्रति एकड़। मैं सभी डोज एकड़ में बता रहा हूँ। मैग्नीशियम सल्फेट लेना है 10 किलोग्राम प्रति एकड़, और भाइयों फेरस सल्फेट लेना है 10 किलोग्राम प्रति एकड़, और भाइयों फेरस सल्फेट 10 किलोग्राम प्रति एकड़, और भाइयों आपको लेना है जिंक 5 किलोग्राम प्रति एकड़। जिंक लेना है भाइयों आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़, और बोरोन लेना है 1 किलोग्राम प्रति एकड़। बोरोन लेना है 1 किलोग्राम प्रति एकड़। सभी डोज 1 एकड़ में बता रहा हूँ मैं। और भाइयों आपको लेना है एक लाटू आता है सुमोटोमो कंपनी का, अगर उसमें ह्यूमिक एसिड पाया जाता है, अमीनो एसिड और भी कई तत्व पाए जाते हैं, तो भाइयों उसमें क्या करना है, आपको सुमोटोमो कंपनी का लाटू लेना है। वो लेना है आपको 6 किलोग्राम प्रति एकड़। तो भाइयों इन सबको आप एक जगह मिलाकर, सभी को एक जगह मिलाकर और अपने गन्ने खेत में खूड खूड डाल दें। दूसरा भाइयों, आपको ना तो इसमें यूरिया प्रयोग करना है ना एनपीके। एनपीके से ये रिएक्शन कर जाते हैं सभी, और यूरिया से ये पानी छोड़ जाते हैं। तो भाइयों ना तो आपको यूरिया लेना है ना एनपीके। भाइयों अगर आपने गन्ने में एनपीके की डोज नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पहले ही प्रचुर मात्रा में दे रखा है, तो आप एनपीके बाद को भी ना डालें। अगर डोज बढ़ा देंगे, पहली बात तो इनके साथ कुछ भी नहीं लगाना। अगर आपको एनपीके या यूरिया लगाना भी है तो इसे देने के 5 से 6 दिन बाद आप लगाएं। दूसरा भाइयों, आप ये सब लगाने के बाद अगर जरूर खेत की जुताई कर सकें तो जुताई कर दें, वरना तुरंत उसके पीछे से पानी लगा दें। पहला मैंने डेंटोट्सु बताया था सुमोटोमो कंपनी का। अगर आपके खेत में दीमक या गिंडार है तो वो इनकी डेंटोट्सु इन्हीं तत्वों के साथ सभी के मिलाकर और लगा दें और खूड खूड डाल दें। तो भाइयों इन सब का रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। आप एक बार प्रयोग करके देखें, तब मुझे बताना कि आपका गन्ना बढ़िया ग्रोथ कर रहा है या नहीं। भाइयों ऐसा नहीं है कि इनसे बिल्कुल तुरंत रिजल्ट दिखने लगेंगे 24 घंटे में, 48 घंटे में। ये इंजेक्शन नहीं है, धीरे धीरे काम करता है ये। भाइयों आपको रिजल्ट 10 से 12 दिन में इसके दिखने चालू हो जाएंगे, क्योंकि भाइयों इन तत्वों की ज़मीन में कमी हो जाती है और किसान भाई इनका ध्यान नहीं दे पाते। बस नाइट्रोजन और एनपीके पे ही ध्यान देते हैं किसान भाई, और कीटनाशक से ही हमारा गन्ना हो जाएगा। लेकिन भाइयों ऐसा कुछ नहीं है। ये पोषक तत्व भी ज़मीन के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, हमारी सभी फसलों के लिए। इसलिए भाइयों इन्हें डालने, इनका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया आपको मिलेगा। अगर भाइयों आपको कोई और भी जानकारी मुझसे लेनी है तो कमेंट में या फ़ोन कॉल पर ले सकते हैं। और भाइयों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है भाइयों, धन्यवाद, नमस्कार।